श्री विद्या साधना पीठ नगवा उत्तर भारत की और जहाँ तक मुझे पता है दक्षिण भारत की भी समस्त श्री विद्या को समर्पित संस्थाओं में विलक्षण है, अनूठी है, अनोखी है। इसका अनोखापन इस बात में है कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय में श्री विद्या से संबद्ध बहुत सुंदर ग्रंथ एकत्र हैं। यहाँ निरंतर 6 वर्ष के बच्चों से लेकर और 16 वर्ष तक के बच्चे, 18 वर्ष तक के बच्चे निरंतर वेदाध्ययन कर रहे हैं। वेदाध्ययन के साथ साथ श्री विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे विधिवत कैसे श्री विद्या उपासना करनी चाहिए इसमें तैयार हो रहे हैं और मुझे नहीं पता कि कहीं इस प्रकार विधिवत वेद और आगम की शिक्षा देकर छात्रों को तैयार किया जा रहा हो और नई पीढ़ी में उस विद्या को संक्रांत करने के लिए अधिकारी रूप से, प्रामाणिक रूप से इतना सुंदर काम किया जा रहा हो। इस तरह का एक केंद्र जो उपासना का है, उपासना में निरंतर जहाँ पर वो सहस्त्रार्चन हो रहा है, कैसे करना चाहिए इसको बताते हैं। यहाँ सब देखिए विद्यार्थी सब तैयार हैं, हो रहे हैं और यह अविच्छिन्न परंपरा गुरु पूर्णिमा के दिन इसका हम लोग बैठ करके स्मरण करते हैं और अपने गुरु और परम गुरु को हम अपनी जो श्रद्धा है उसको समर्पित करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा यही है।
परम पूज्य श्री सीताराम कविराज जी दत्तात्रेयानंद नाथ जी 20वीं-21वीं शताब्दी के सिद्ध महापुरुष थे। काशी में उनके द्वारा श्री विद्या साधना पीठ की स्थापना एक ऐतिहासिक और दिव्य प्रकल्प है। श्री विद्या साधना पीठ के लिए भूमि का चयन और स्थान की खोज होती रही। गंगा के सुरम्य तट पर नगवा क्षेत्र में यह स्थान मिला, जहां पर इस समय श्री विद्या साधना पीठ की स्थापना हुई है। गुरुदेव आचार्य श्री दत्तात्रेयानंद नाथ जी की महती कृपा से, उनकी महती क्रियाशीलता से इस रूप में संपूर्ण यह जो उत्तर भारत की जनता है, जो साधना में अभिरुचि रखने वाली है, श्री विद्या साधना में निष्ठा रखने वाली है, वह पूरे हृदय के साथ दत्तात्रेयानंद नाथ जी की आभारी है। साधना पीठ के उपासना मंडप में श्री शांकरी देवी ललिता महा त्रिपुर सुंदरी और श्रीयंत्र भी गुरुदेव के द्वारा स्थापित है। साधना पीठ गुरु परंपरा युक्त पीठ है। यहाँ पर दक्षिण मार्ग दिव्य भाव पर आधारित उपासना पद्धति है, जिसके अंदर आगम के क्रियाकलापों के साथ निगम के सिद्धांतों का भी सम्मिश्रण है। इस उपासना में अनवच्छिन्न संप्रदाय गुरु परंपरा का विशेष महत्व है। संप्रदायो ही नान्योस्ति लोके श्री शंकराद वही के अनुसार इस समय शंकर संप्रदाय ही अनवच्छिन्न रूप से विद्यमान है।
आचार्य शंकर समर्थित त्रैकुट सिद्धांत के अनुरूप ही स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने उपासना पद्धतियों का प्रणयन किया। वही उपासना पद्धति से यहाँ पर उपासना होती है। श्री विद्या साधना पीठ में नित्य श्री यंत्र का नवावरणार्चन पूर्वक पंचपंचिका पूजन, षडाधार पूजन, आमनाय समष्टि पूजन पूर्वक महागणपति आवरणार्चन और ललिता सहस्र नाम से भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का सहस्रार्चन प्रतिदिन होता है। विशेष पर्वों के ऊपर श्री क्रम, महागणपति क्रम, श्यामला क्रम, वार्ताली क्रम, संग अर्चन भी पर्वों पर विशेष रूप से होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के ऊपर विशेष द्रव्यों से भगवती का अर्चन होता है। त्रिविद्या संप्रदाय के पूर्णाभिषिक्त अनुत्तरामनाय साधकों का ये प्रधान पीठ है। साधना पीठ में अधिकारी साधकों को श्री विद्या के क्रम दीक्षा से दीक्षित किया जाता है और उपासना पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारानुसार जिसकी जो योग्यता होती है, जो अधिकार होता है, उस अधिकार क्रम से ही उसको दीक्षा दी जाती है और फिर उपासना पद्धति का प्रशिक्षण के द्वारा उसका उपासना क्रम पूर्ण करवाया जाता है। पुष्पांजलि मूर्धादिवाह भगवती गृहिजायम् अपाकुरेता तुलसी जिन्वसति ओंकारकाय विद्महे चन्द्रहस्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। सर्वशक्तिरूपिणे तदोरगल्चैनसा तस्मान्मे सिद्धिदा भव। महालक्ष्मी
तस्मै स्वाहा प्रजानां महालक्ष्म्यै स्वाहा ये दिक्पाल 10 दिशा अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सप्तरेखयाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा जजन्ति सप्तजोनीरा बृहस्पतितेन स्वाहा पूर्णाधरते पारा पाता सुपूर्णा पुनराभाता वसने भक्तिकरीणा वाहिकामूर्जगो साधकरातो वैश्वानराय वसुरुद्राय भारतीय आध्यात्मिक वैभव की एक अपूर्व सारभूत उपासना श्री विद्या की उपासना है, क्योंकि इसकी विशेषता है ये सर्वांगीण है और उसके साथ साथ सर्वोपकारी है और सर्वसेव्य है। सभी लोग इसके लिए साधक के रूप में ग्राह्य हैं और इसका जो पूरा क्रम है वो आश्रित है, वो एक तत्व की उपासना पर आधारित है, वो है पराम्बा भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी। वो जगन्मयी है, जगन माता है, जगत जननी है। उनके प्रत्यक्ष या परंपराया हजारों शिष्य श्री विद्या की साधना में आज भी अपना पथ आलोकित करते हैं। इसलिए उन्होंने इस साधना मार्ग को और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित उपदिष्ट करने की दृष्टि से श्री विद्या रत्नाकर जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्री विद्या के प्रारंभिक कृत्य से लेकर पूर्णाभिषेक और उसके बाद बड़े बड़े यागों तक का वर्णन उसमें एक सुव्यवस्थित रीति से किया गया है। और इस दृष्टि से उन्होंने वेद के अत्यंत गंभीर विद्वान और वेद का जो नवीनतम भाष्य उपलब्ध होता है, बहुत बृहद भाष्य वेदार्थ पारिजात नाम से, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता पर उन्होंने वेदार्थ पारिजात भाष्य की रचना की। और उस भाष्य की ये विशेषता है कि जो ये उपासना क्रम है लोक कल्याण का, ये भी उसमें निहित है। उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव दत्तात्रेयानंदनाथ जी महाराज को दीक्षा दी। करपात्री जी महाराज का दीक्षा नाम था षोडशानंदनाथ जी, क्योंकि श्री विद्या की दीक्षा जब पूर्णाभिषेक होता है तो उनको उस परंपरा का एक नाम भी प्रदान किया जाता है। तो षोडशानंदनाथ जी ने हमारे गुरु जी को दीक्षा दी, आज पंडित सीताराम कविराज जी को, और वो हुए श्री दत्तात्रेयानंदनाथ जी। इस गुरु परंपरा का आदर करते हैं और इसको प्रणाम करते हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री हरिनानंद सरस्वती जी, करपात्र स्वामी जी के अनन्य शिष्य श्री दत्तात्रेयानंदनाथ जी श्री विद्या साधना की प्रतिष्ठा हेतु सर्वात्मना समर्पित व्यक्तित्व थे। वे परम साधक, विद्वान, आगम शास्त्र के मर्मज्ञ, काशी एवं उत्तर भारत में श्री विद्या को प्रतिष्ठापित करने वाले दिव्य पुरुष थे। आज भी अविच्छिन्न रूप से प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से महापूजा एवं अन्य पर्वानुष्ठान आयोजित होते आ रहे हैं।
यहाँ पर अर्क गणपति की भी गुरुजी के द्वारा स्थापना की गई है। शास्त्रों में और तंत्र में अर्क गणपति का बड़ा महात्म्य है। यहाँ पर प्रायशः भक्तों द्वारा मोदकार्चन किया जाता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ साथ समय समय पर यहाँ पर लक्षार्चन भी होता है, जिसके द्वारा भक्तगण भगवती की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। श्री विद्या साधना पीठ की आध्यात्मिक एवं आधिदैविक गतिविधियां राष्ट्र के अभ्युदय और लोक मंगल को समर्पित रहती हैं। यह अपने आप में काशी के लिए और देश के लिए गौरव का विषय है और इस सब का श्रेय हमारे पूज्य गुरुदेव श्री दत्तात्रेय आनंदनाथ जी महाराज को जाता है। उन्होंने सुयोग्य शिष्य के रूप में प्रकाशानंद जी महाराज को यहाँ पर पीठासीन किया। गुरु जी के तिरोधान के बाद प्रकाशानंद जी महाराज के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में यहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियाँ और उपासना के कार्यक्रम और सबल रूप से संचालित हो रहे हैं। उत्तर भारत में श्री विद्या की साधना की दृष्टि से इस पीठ के अतिरिक्त शायद ही कोई दूसरा ऐसा जागृत साधना स्थल हो। ब्राह्मणे जो मध्य पुत्रां दक्षिणां विभक्त